तो हेलो फ्रेंड्स, हम आपके सामने एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कल जैसे कि कल हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चनों को, इनका योग निकालने के लिए आज हम निकालेंगे उन्हीं संख्याओं को। आगे जो है इसका आगे का चैप्टर जो है संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, आगे कई प्रकार के आते हैं सवाल, तो उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चनों पर। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है हमारा पहला। आज का जो क्वेश्चन है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 63 है, 63। तो मध्य वाली संख्या ज्ञात करो। देखिए मध्य वाली संख्या हमें ये निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे आपको ये तो सभी जानते हो कि क्रम से सभी निकालते हैं, बीच में सभी निकाल लेते हैं, लेकिन आज हम आपको ट्रिक के माध्यम से निकालने सिखाएंगे। तीनों संख्या हम आराम से निकाल सकते हैं, मध्य संख्या निकाल सकते हैं और दो और जितनी भी संख्या है सभी आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर निकालते हैं कैसे। इनको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या है कितनी देखिएगा 63 है। आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कितनी संख्या है। तो कुल संख्या हमारे पास कितनी है, 3 है। 3 क्रमागत संख्याएं हैं, याद रखिए कुल क्रमागत संख्या कितनी है, 3 है। और इनका योग तीनों संख्याओं क्रमागत क्रम से यानी क्रम से लगी, जैसे कि मान सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है, ये क्रम से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 12 हो पहले, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर संख्याओं का योग यानी क्रम संख्या है, तो हम क्रम संख्या निकालने के लिए क्या है, हमें पता है क्रम से संख्या है। तो यहाँ पर कितनी क्रम संख्या है, 3 संख्या क्रमागत है, इनका योग कितना है 63। और हमें पता नहीं कौन सी ये संख्या है, तो इनको निकालेंगे कैसे। तो आपको मालूम है ये कितनी है, ये 3 है और योग कितना है इनका 63 है। तो क्या करेंगे हम 63 में 3 से भाग करेंगे। 63 में 3 का भाग करेंगे, कितना आ गया 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी कि 21 जो संख्या आई हमारी, इस तरह से सॉल्व करने के लिए इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारी संख्या जी 21 जो आई ये कौन सी संख्या है, तीसरी संख्या है, पहली संख्या है या दूसरी संख्या है, यानी कि 3 संख्या है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको बता दें जो संख्या हमारी 21 आई ये हमारी मध्य की संख्या है, मध्य की संख्या। अब देखिए यहाँ पर इंपोर्टेंट समझने वाली बात ये है, यहाँ पर क्रमांक लिखा था, तो ये मध्य की संख्या निकली, हमारी बीच की संख्या निकली, ये मध्य वाली संख्या यही निकली है, ठीक है। तो हमसे पूछा था क्या, मध्य की संख्या पूछी थी। अब आप निकाल सकते हैं कि आगे वाली यानी कि तीनों संख्या निकाल सकते हैं आराम से। जो 21 है हमारी, तो अगली संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, अगली संख्या हो जाएगी हमारी 22 और इसके पिछली वाली संख्या जो है हमारी कितनी 20। आप देख सकते हैं ये तीनों का जो योग होगा हमारा 63 के बराबर होगा, 63 के बराबर होगा। तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं कि हमारी संख्या कौन सी है, ये 20, 21 और 22, ये तीनों संख्याओं का योग देखिएगा 63 है। तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं आराम से। अब देखिए आपको बता दें कि ये निकालते कैसे आती है ये। देखिए यदि आपको बेसिक से समझना हो तो बेसिक से आप समझिए। तो मान के चलते एक संख्या हमारी ये x है, दूसरी संख्या हमारी कौन सी है x + 1 और तीसरी संख्या हमारी कौन सी है x + 2। ये तीनों क्रमांक संख्या है, मान के चलते हैं तीनों क्रमांक संख्या है हमारी। तो अब क्या करेंगे इनको हम क्या करेंगे, तो इनका योग जो है 63 है। तो x + 1 + x + 2, इनका योग कितना है 63 है। 63 निकाल लिया हमने, इनका योग 63 है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 कितनी संख्या है, 3x है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 3x। क्लियर है। अब 3x, अब जो संख्या है हमारी भी ये वाली, इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कितनी है 63 के बराबर है। अब ये देखिए 3x + 63 में हम क्या करेंगे, ये 3 इधर आ जाएगी, -2 हो जाएगी। जब बराबर के साइड आएंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे, ये 63 -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा x की वैल्यू हमारी निकली कितनी 60/3, 3 दूनी 6 यानी कि 20 निकली। x पहली संख्या हमारी कितनी, पहली संख्या हमने क्या मानी थी x मानी थी, तो पहली संख्या हमारी कितनी निकलाई 20 निकल आई, और दूसरी संख्या इस तरह निकल आई 20 और 21 और 21 और 20 और 2 22, यानी हमारी संख्या जो निकल आई 20 21 22। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो इसी तरह आपको जो पसंद आया हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 55 है, 55 है। तो छोटी संख्या क्या, देखिए यहाँ पर मध्य की संख्या पूछी थी,
छोटी संख्या यहाँ पूछी है, तो छोटी संख्या निकालने की हमें पता होना चाहिए कि 5 संख्या कितनी है, कुल 5 संख्या है, कुल 5 संख्या है और इनका योग कितना है, ये है 55। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखिए यहाँ पर हम 55 सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारी संख्या है क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे 55 से 5 का भाग करेंगे, जो योग है उसी में करेंगे जितनी संख्या होती है। तो योग करेंगे हम, कितना आ जाएगा, ये हमारा 11 आ जाएगा। तो कितना होगा 11, ये 11 आप निकली क्या है, ये हमारी ये बीच की संख्या निकली है, बीच की संख्या निकली है। अब हमें यहाँ देखना है कि संख्या कौन सी है, क्रमागत है। तो क्रमागत संख्या है हमारी, देखिएगा ये 11 के बाद क्या आती है, ये बीच, ये तो बीच की संख्या है, ये बीच की संख्या है, बीच की संख्या, ठीक है, मध्य की संख्या है। अब यहाँ पर देखिए कुल प्रकार क्रमागत संख्या कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर 2 इधर होंगी, 1 2 और 2 इधर होगी, तभी तो 5 होगी। 1 2 3 4 5 तभी तो होगी। अब ये मध्य की संख्या हमारी 11 है, इसकी पहली कितनी होगी, अब क्रम से है तो कितनी हो जाएगी, ये हमारी 10 हो जाएगी और एक हो जाएगी हमारी 9 और इधर कितनी हो जाएगी, ये 12 और ये 13। अब देखिए इन सभी का योग कितना 55 है कि नहीं, देख लेते हैं। 3 2 5 6 6 9 6 15, 15 की कितनी होती है 5, हासिल 1 आई और 1 2 3 4 और 1 5 आ गया ना समझ में। देखिए 55 हमारा आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक 4 क्रमागत संख्याओं का योग 98 है, 98 है। देखिए यहाँ तो आपको दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ तो ये थी ऐसी संख्या दे दी गई है कि ये कटे, लेकिन अब ऐसी संख्या है जो ना कटे, पूरा ना कटे, तो कैसे करेंगे। तो वही सवाल ये ऐसा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 4 प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 98 है। तो सभी संख्या क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सभी संख्या निकाल ली है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले वही काम करेंगे जो हम यहाँ पर अभी करते आए हैं। तो क्या करेंगे, योग कितना दिया है हमारा 98 दिया है, देखिए यहाँ पर 98। अब कितनी संख्या है, कुल 4 संख्या है, 4 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 4 क्रमागत है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रमागत, तो डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 4 दूनी 8, कितना 1 आया, 1 बचा और वो कितने हो गए 18 हो गए। तो 4 4 चौक 16, कितना बचा, फिर से 2 बची हैं क्योंकि 18 16 में से 18 में से 16 गए, कितने बचे 2 ही बचे, तो 20 हो गए। तो 4 पंचे 20, यानी कि ये मध्य की संख्या यहाँ दशमलव में आ रही है। तो देखिए यहाँ पर जो मध्य की संख्या हमारी 24 प्लस 24.5, ठीक है। अब इस ये तो मध्य की संख्या, कुल क्रमांक कितनी 4 संख्या है, ये मध्य की संख्या है। तो बताइए ये 24 जो है इसके पहले 24 आएगा और इसके पहले 25 आएगा, क्योंकि क्रम से संख्या है, क्रम से है तो इसके क्रम में ये तो है आगे, ये तो इनके बीच का है, निकाल सकते हो। तो ये हमारे 25 हुई, कितनी क्रमागत संख्या है, ठीक है, क्रम से संख्या है कितनी 4 है, 1 2, ठीक है, 2 तो ये हो गई और ये हमारी कितनी है, ये 26 और ये कितनी है 23। देखिएगा 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या, हमारी जो संख्या निकली है 1 2 3 और 4, ये तो हमारे बीच की संख्या है। बीच की संख्या किसी से भी इसके बीच हो सकती है, लेकिन सबसे मध्य की संख्या निकालते हैं, सबसे मध्य की संख्या निकलेगी तो हमारी कौन सी होगी, यही वाली भी 24.5 होगी, 24.5। तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि हमारी संख्या, तो सभी संख्या हमारी निकला कितनी 23 24 25 और 26। आई होप आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। 3 क्रमागत, 3 के 3 क्रमागत गुणज। अब गुणज क्या होते हैं ये समझिएगा। गुणज होते क्या हैं, तो गुणज हमारे एक तरह से क्या होते हैं, गुणा होते हैं, गुणा। गुणज क्या होते हैं, गुणा होते हैं, यानी कि 3 का गुणा। गुणज यानी कि 3 के पहाड़े में जितने भी गुणा, जितनी भी संख्या आती है वो हमारे गुणज ही माने जाते हैं। यानी सभी संख्या जो यही संख्या है जिनमें 3 का अंतर हो, 2 संख्याओं के बीच 3 का अंतर, तो उसका गुणज माना जाती है, ठीक है। यानी 3 का गुणज है, जैसे कि 5 है, 5 के बाद कितना है 10 है, तो किसका गुणज है, ये 5 का गुणज है 10, क्योंकि 5 दूनी 10 होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 3 का पूछा है, तो 3 ये 9, 3 के देखो ये 6 आ रहा है, 3 के बाद फिर 9 आ रहा है, 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9, यानी 3 के गुणज है। तो यही गुणज, ऐसे गुणज जो एक साथ क्रम से हो, जिनका योग कितना है 99 है, वो ऐसी संख्या निकालनी है, उनका गुणज निकाले। सबसे पहला गुणज कौन सा है, यानी जो इसमें
तीन संख्या जो पूछी इनका सबसे छोटा गुणज पूछा है। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे करेंगे सॉल्व, हम वही काम करेंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा कितनी संख्या है, कुल 3 संख्या है। यहाँ पर देख सकते हैं कुल 3 संख्या है और 3 क्रमागत 3 की है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा ये कितनी है, कुल संख्या कितनी है हमारी 99 है और कितनी है संख्या कुल 3 है। 3 क्रमागत ये 3 संख्या है, तो 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 यानी कि 33 आ गया हमारा। 33 क्या आया, 33 आ गया हमारा कौन सा, बीच का संख्या, बीच की संख्या यानी कि मध्य वाली संख्या कितनी आ गई हमारी, कितनी है ये 33 है। अब देखिए क्रम से है, अब यहाँ पर गलती ना करिएगा क्योंकि यहाँ पर ये 33 जो है बीच की संख्या है और हमें छोटी संख्या पूछी है और 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 3 पीछे चलेंगे, 3 अंक पीछे चलेंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 33 तो था पहले, 30 आ जाएगा और 3 अंक हम बाद में चलेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 36। तो देखिएगा यहाँ पर इन तीनों का योग हमारा 99 है या नहीं, 99 है या नहीं है। देखिए 6 और 3 9 होते हैं, 3 3 3 ये भी 9 होते हैं, आ गया हमारा 99। तो सबसे पहला गुणज पूछा था, तो पहला गुणज कौन सा हमारा, तो पहला गुणज हमारा कौन सा है 30 है। कोई दिक्कत है, चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का, देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है। देखिए 3 आप कोई भी संख्या आ सकती है, जरूर नहीं 3 ही आ जाए, जरूर नहीं कि 3 ही आ जाए, कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मत सोचिए कि 3 ही क्यों ले रहे हैं आप, तो 3 के अलावा कुछ भी आ सकती है, पर यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करा रहा है, बस आप समझ जाइएगा कि होते कैसे हैं। कि 3 क्रमागत संख्या विषम संख्या, यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि विषम संख्या है, 3 क्रमागत विषम संख्या है, इनका योग कितना है 147 है। तो बड़ी संख्या निकालेंगे तो कैसे करेंगे, वही करेंगे 147 में 3 का ही भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौको 12 और 3 9 27, यानी कि 49 क्या है हमारी, ये मध्य की संख्या है, ये मध्य है। और कितनी 3 क्रमागत संख्या है, तो यहाँ पर देखिए 3 क्रमागत विषम संख्या है, क्रमागत क्रम से है, तो यहाँ पर विषम संख्या इसके पहले कितनी आएगी, ये आएगी हमारी 47 और इसके बाद कितनी आएगी हमारी, ये आएगी 51। देखिए क्या देखिए इनका योग हमारे कितना है 147 है या नहीं है। देखिए 7 और 1 8 8 9 कितने होते हैं, 17 की 7 होती हैं, हासिल 1 4 4 8 8 5 13 तो 1 14 आ गया ना। तो हमें क्या पूछी, बड़ी संख्या पूछी, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है 51। क्लियर। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप मिस ना करें बिल्कुल भी। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 20 है। वही काम करेंगे, तो 5 क्रमागत सम संख्याओं को 20 है, लेकिन यहाँ पर सम है याद रखिएगा, और संख्या कितनी है 5 है। तो यहाँ पर 20 में क्या करेंगे, हम 5 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारा 4 आ जाएगा। 4 हमारी क्या है, ये हमारी 4 क्या है, ये हमारी सम संख्या है, तो 4 हमारी सम संख्या होगी, यानी कि मध्य की संख्या है, मध्य की संख्या है। अब यहाँ पर देखिए 5 क्रमांक संख्या है, 5 क्रमांक संख्या है, तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हमारी क्रम से संख्या है 2 आ जाएगी, और कितनी आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी, और ये आ जाएगी हमारी 6 और 8। इनका योग देखिए सम संख्या है, तो ये भी हमारे 0 भी एक सम संख्या होती है, याद रखिएगा। तो 4 2 कितने हैं, 2 4 6 6 6 12 12 8 20, इनका योग कितना आ रहा है 20 आ रहा है। याद रखना यहाँ पर 0 1 हमारी सम संख्या होती है, 0 सम संख्या होती है, तो ये हमारी सब तीनों संख्या निकल आई, कौन कौन सी, तीनों नहीं 5। यहाँ पर 3 रस लिख चुका है, तो यहाँ पर 5 संख्याएं ज्ञात करिएगा, 5 संख्याएं। तो 5 संख्या निकालेंगे, तो 5 संख्या देखिए यहाँ पर कितनी है, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या निकालेंगे, जिसमें मध्य की संख्या हमारी 4 निकली थी, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 संख्या हमारी निकल आई। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन से विभाजित होने वाली संख्या
तीन क्रमांक संख्याओं का योग 72 है। देखिए यहाँ पर जो संख्या हमारी है, देखिए किसी योग किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, आप संख्या किसी तरीके से पूछ सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराएं। तो इस तरह के सवाल को आ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 3 से विभाजित होने वाली तीन क्रमांक संख्याओं का योग 72 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। हमें कुछ नहीं, सब वही काम करने हैं जो अभी तक करते आए हैं। तो क्या करेंगे, हमारी संख्या है कितनी, 72 है। 72 में पहले तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 क्रमांक संख्या है, इस 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारा 24 या 72, यानी कि संख्या जो हमारी कितनी आई मध्य की, ये हमारी आई 24। अब देखिए यहाँ पर 3 से विभाजित होने वाली है, 3 से विभाजित वाली क्रमागत। अब इससे पहले कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, ये 21 होगी। और इसके बाद कौन सी होगी, इसके पहले तो 21 है, इसके बाद कितनी है बताइएगा। इसके बाद हमारे देखिए 30 सत्ते 21 होती है, 3 8 24, 3 9 27 होती है, यानी इसमें 3 जोड़ देंगे और हमारी कितनी आ जाएगी, ये 27 आ जाएगी। तो हमारी तीनों क्रमांक संख्या कितनी निकली, ये मध्य की संख्या निकली, एक तो 21, 24 और 27। ठीक है, सबसे छोटी संख्या पूछी तो हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, 21। अगला क्वेश्चन है कि 5 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा यदि इनका योग 10 है। देखिए 5 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें देखिए योग दिया हुआ है, योग दिया है 10 दिया है, और कितनी संख्याओं दिया है, ये 5 क्रमांक संख्याओं। तो क्या करेंगे हम 10 में भाग देंगे 5 का, 5 दूनी 10, यानी कि हमारी संख्या कौन सी निकलती है, मध्य की संख्या निकलती है, तो 2। और फिर इसके बाद क्रमशः है, क्रमशः संख्या है तो 3 आएगा, और 4 आएगा, ये तो हमारी बीच की रहेगी। उसके बाद कितना 1 आएगा इसके पहले, और इसके पहले कितना आएगा, 1 0 आएगा। तो संख्या हमारी कौन सी निकली, ये संख्या हमारी निकली। तो और इनका गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल क्या करेंगे, सभी संख्याओं को गुणनफल निकालेंगे, यानी कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इनका गुणनफल निकालें तो कितना हो जाएगा। देखिए 4 दिए 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। आज हमारा जो आंसर आया कितना आया, 24। हमारा राइट आंसर 24 हुआ इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्रमांक संख्याओं के वर्गों का योग, दो क्रमांक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 41 है। तो ये संख्या ज्ञात करिए। देखिए वर्गों का योग इसमें, देखिए इसमें आपको सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जितना इसमें ऑप्शन से करेंगे, तो ऑप्शन ये हमारे कितने हैं, 6 व 7, ऑप्शन बी है 3 व 4, ऑप्शन सी है 4 व 5, ऑप्शन डी है 10 व 11। देखिएगा ऑप्शन, दो क्रमांक संख्याओं के वर्ग सभी क्रमांक संख्या है, सभी को पता है, तय होना चाहिए इनके वर्गों का योग। यदि हम इसको वर्ग करेंगे तो 36 हो रहा है, और इसका वर्ग करेंगे तो 49 हो रहा है। तो ये अकेला 49 जो हमारा 41 से बड़ा है, तो ये तो आंसर गलत हो गया। अगला है 3 3 9 और 4 4 16, क्या ये कितने हो रहे हैं, 9 6 15, यानी कि ये तो 25 हो रहे हैं। तो ये भी हमारा आंसर गलत हो चुका है। देखिए यहाँ पर देखिएगा 4 4 16, इनके वर्गों का वर्गों का योग करें ना, तो 4 4 16 और 5 25, देखिएगा 6 5 11, 3 और 4, तो आंसर हमारा कितना आया, 41 हमारा देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो संख्या कौन सी है, 4 और 5 हमारी क्रमांक संख्या है। तो यही हमारी संख्या निकालनी थी हमें, तो ये हमारे निकला आंसर क्या रहा हमारा, सी आ गया, जो 4 और 5 संख्या है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा, और दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर भी करें, और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दिया करें, ग्रुप में। चलिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। एक बार जरूर बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो कैसा लगा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है।